माना पे डिपेंड है। माना, ये वो बालक वाली नहीं सुनी आपने? वो सरकारी स्कूल के बालक, अब उनको पढ़ाने गणित का मास्टर चला गया। गणित मैं तो कहीं को सरकारी हूँ, मैं कोई तो छोटे छोटे बालक बेचारे बोले, बालक आज मैं तुम्हें जोड़ भाग की गुणा भाग सिखाता हूँ। तो वो घटना वहां हुई, सरकारी के छोटे छोटे बालक बोले तू कर ले कोशिश, बाकी देख व्यवस्था तेरे से बैठेगी नहीं। बोले खड़ा हो, तो खड़ा कर दिया। बोले कि मान ले तेरे पास में 3 केले या सेब मान लो। अब चोरा बोलेगा है ही नहीं, क्यों मानू? बोले मान ले, मानने में क्या जा रहा है? और वो है ही नहीं तो जबरदस्ती मान ले, या तेरे कहने से मान लेंगे क्या? अब टीचर थोड़ा चिल्लाया, बोले मान ले, मानने में तेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं मान नहीं सकता क्या? मान लिया। तो मान ले तेरे पास में 2 सेब और आ गए, तो मान लिया कि अब बता कितने हो गए, 3 पहले 2 अब 4 हो गए। अब मास्टर के मूर्ख 3 थे, 2 और आ गए, खूब बेचारा इशारा करे, खूब कोशिश कर रहा है मास्टर, मैथ का बेचारा गरीब आदमी कोशिश तो करेगा कि अरे 3 और 2 ठीक ठीक, ये तो 6 6 6। अब मास्टर बिल्कुल एकदम परेशान, मूर्ख 3 थे 3 और 2 और आ गए, अब बोल बोल कितने हुए? बोले अच्छा 3 और 2 थे, ये तो 8 हो गए। फिर लास्ट में जब मास्टर एकदम झल्ला गया तो छोरा बोला तू मान ले, तेरे बाप का क्या जा रहा है? तो ये तो पूरी मानने पे कहानी। उसके बाद मास्टर ने दोबारा एंट्री नहीं की। 40 मिनट की क्लास वो चला गया, अंग्रेजी का मास्टर आ गया। अंग्रेजी के थोड़े मास्टर ऐसे होते हैं, मतलब बढ़िया लगते हैं दिखने में, सेविंग वेविंग क्लीन, अच्छे कपड़े दुरुस्त, और मतलब लगता है कि भाई ये अंग्रेजी का मास्टर है, अंग्रेज है कोई। अब वो आया, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, और 2-4 भाषण दे दा के, तो बच्चों बताओ जिसको इंग्लिश में सुनता नहीं है उसको क्या कहेंगे? वो बोले, सोच रहा था कि छोरा डीप डम कुछ तो बोलेंगे, वही बोला भाई जिसको सुनता ही नहीं है तो उसको तू कुछ ही कहे। वो सन्नाटे में इंग्लिश उसने पढ़ाना ही बंद कर दिया। तीसरा आया, आजकल ये योग वो के नाटक चलते ही हैं, योग करो और ये करो। तीसरा आया योग पढ़ाने वाला, सिखाने वाला। अब ये थोड़ा पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं, बाबा आके बैठ गया, तो बोले कि बेटा सांस छोड़ो, भरो, निकालो, रोको। पहले तो क्लास में नाटक करवा लिए इसने। फिर बोले कि चलो बाहर गार्डन में और दूसरे योग करते हैं। बोले बालक को लेट जाओ, छोरे लेट गए, सब छोरे लेट गए। ठीक है, बोले बेटा अपने पैरों से साइकिल चलाओ। लेट के समझ रहे हो साइकिल चलाते, सबकी सब साइकिल चलने लग गई, सबकी चल रही है, एक भाई साहब आराम से मस्त। अब मास्टर आ रहा है चेक करते, योग गुरु चेक करते आ रहा है, अरे योग गुरु की ऐसी होगी। वो चोरा तेरी साइकिल कैसे नहीं चल रही? बोले गुरु जी ढलान पे। अब योग गुरु खुद के अनुलोम विलोम कर रहा है। छुट्टी हो गई, बालक घर पे आ गया। अब घर पे कौन सा ये उखा हुए, घर पे कौन सा ठीक है। शाम हो गई, घर वालों ने कहा कि बेटा दीपक लेके जा। अपने गांव में समाधि होती है, समाधि समझते हो, बाबा दादा मर जाए समाधि, बोले जा वो दादाजी की समाधि, दीपक जला के चले जाते हैं सब। चोरा थोड़ा धार्मिक तो था, दीपक हाथ पे लिया, दीपक जल रहा है, जा रहा है चोरा। अब फिर कोई गांव में एक आदमी, इसने किसी को आज ज्ञान नहीं दिया। कई होते हैं ना जो जब तक किसी को फालतू ज्ञान नहीं देते उनके कुलबुली रहती है। अब ये शाम हो गई, इसने सोचा यार छोरा आध्यात्मिक लग रहा है, अपन इससे सवाल पूछेंगे, ये जवाब देगा, तुरंत अपना पूरा ज्ञान इस पे डोल देंगे। इसको क्या पता है कि छोरा कौन सा है। इसने बुलाया कि बेटा इधर आ। बोले हाँ ताऊ जी बताओ। बोले बेटा तेरे को पता है कि ये दीपक में लौ कहाँ से आती है? और छोरे ने दीपक को तो मारी फूंक कि ताऊ तू बताए लौ गई कहाँ। वो ताऊ ने भी संन्यास ले लिया। तो देखो मानने वाली, अब मन की बात है, मान लो तो वह आ जाएगी, मान लो तो नहीं आएगी।